अरे रे ये कौन आ गया? खुशी आ गई। बाहर खेलने गए हो, मेरे घर में खुशी आ गई। खुशी के आने से खुशी का नाम इतना अच्छा है ना। बिल्कुल। चलो खुशी की खातिरदारी करूँ थोड़ी। खाते सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो खुशी आई है और खुशी का एग्ज़ाम है, तो बस उसको एग्ज़ाम देने जाना है कल। और हस्बैंड लगा रहे थे ऑल आउट, मच्छर बड़े हो रहे हैं आजकल ना। उसके बाद सीधे मॉर्निंग से ब्लॉग को शूट कर रही हूँ मैं। बच्चों के लिए मैंने जल्दी से बनाया पोहा और फिर उसके बाद खुशी को छोड़ने के लिए निकल गए। सुबह एग्ज़ाम है आज, बस सारे बच्चे चले गए हैं स्कूल। और स्कूल जाने के बाद में बस जो रूटीन शुरू हो जाता है वही रूटीन मेरा शुरू हो गया, घर की सफाई करने का। और खुशी का आज एग्ज़ाम है, तो आई विश कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हो, भगवान उसको प्रोग्रेस दे लाइफ में। और जल्दी जल्दी बस मैं बच्चों को लंच पैक करके और ब्रेकफास्ट करा के ले गई थी, तो बड़ी भागम भाग हो जाती है ना। तो कल से इसलिए ब्लॉग भी शूट नहीं किया, हो ही नहीं पाया। और फिर मुझे सही भी नहीं लगा, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह हो, आप ज़्यादा उसको बातों में इन्वॉल्व करो। तो मैंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। बस आई विश कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हो, जैसा भी होगा चलो भगवान जी सही कराएंगे। तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो तीनों बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, श्रीजा सक्षम का लंच पैक किया, उनको स्कूल छोड़ा, खुशी को एग्ज़ाम के लिए छोड़ा। तो पता है घर में कुछ भी नहीं हुआ था, तो बस आके मैं अभी घर की क्लीनिंग करने में लगी हूँ। थोड़ी थकान सी तो हो जाती है, लेकिन सुबह सुबह अगर आप बैठ जाओ ना तो सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। तो सुबह के काम तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, बेड को ठीक कर रही थी। और क्योंकि बस दिमाग में उथल पुथल चल रही है कि बस बच्चों का एग्ज़ाम ऐसा आया हो कि कुछ 100% कर पाए। और दूसरा आज पता है मेरी एक मासी ही हैं, उनका बेटा भी आता है करने के लिए एग्ज़ाम। तो मासी का फ़ोन भी आया, और इस टाइम पे पता मैं सोच रही थी कि पता नहीं मौसी भी आई होंगी क्या। मेरठ ही एग्ज़ाम था पिछली बार, खुशी मिली थी उनको, मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, मैं नहीं मिल पाई, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। और मैं इस टाइम सोच ही रही थी, थोड़ी देर में मौसी जी का फ़ोन आया लेकिन उसका एग्ज़ाम ही नहीं था, उसका दूसरी सिटी में था। तो आई विश कि मेरे उस भाई का भी अच्छे से एग्ज़ाम हो, है ना, और वो भी उसका भी सिलेक्शन हो जाए आगे। क्योंकि मौसी भी कही थी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टफ होते हैं एग्ज़ाम। तो बस यही है ना, हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट मिले। तो बस मैं यही सोच रही थी। 3-4 बच्चे हैं हमारे यहाँ से जो सेम एग्ज़ाम देने गए हैं, तो बस है ना। और आप लोग भी प्रे करना दोस्तों कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से उनको मिले, है ना, उनकी जगह। तो बस यहाँ पे मैं बेड को ठीक कर रही हूँ, कुशन कवर लगा रही हूँ। यहाँ पे सक्षम के कुछ कपड़े रखने हैं, इनको आयरन करके रखना है। बच्चे तो खुशी के बाद ही आएंगे स्कूल से। पूरा घर मैंने सेट कर दिया है देखो, है ना, तो पूरा घर क्लीन कर दिया। घर गंदा होना अच्छा नहीं लगता। और सन्नी पोछा सुबह ही लगा गया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे जल्दी से लंच प्रिपेयर करना है। खुशी जल्दी आ जाएगी 12 बजे तक, और सुबह सुबह कुछ सही से खा के नहीं गई। और पता है खुशी के आते ही श्रीजा ने मेरे से कहा मम्मा छोले बना देना, क्योंकि खुशी और गौरी सक्षम को तो पसंद है ही छोले खाना, इस खुशी को भी पसंद है। तो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले जब छोले बनाए थे ना, तो छोले भटूरे, तो ये वाले छोले कुछ भिगो के फ्रीज़र में रख दिए थे। तो ये फ्रीज़ में ना छोले स्टोर करने का बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग रात भर ना रात को सोक कर दो छोलों को, और उनको फिर फ्रीज़र में स्टोर कर दो। तो वो मतलब है ना, तो बहुत अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। कभी भी आपको कुक करने हैं तो अगर आप भूल गए हो या एकदम से आपको बनाने पड़ रहे हैं, बच्चों की डिमांड है, तो बहुत सही हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी रख के डाल के लाई हूँ, जिससे कि थोड़े पिंगल से जाएंगे इनकी आइस। और देखो कितने अच्छे हैं। और ये बिना पानी के ही रखे थे, जैसे कि आप मटर वगैरह स्टोर करते हो ना, तो रात में सोक कर दो, फिर उसको निचोड़ के उसका पानी उसको किसी जार में रख के फ्रीज़र में रख दो। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए 2 टी बैग डाल रही हूँ और कुछ नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, बच्चों को रायता खाना अच्छा लगता है क्योंकि। तो रायते के लिए मैंने बस इसमें बूंदी डाली और तड़का डाल दिया, हल्का सा नमक डाला। और खुशी को जब छोड़ने गई थी तो कुछ सब्जियाँ लाई थी, तो उन सब्जियों को मैंने क्लीन किया। तो आज हम इस हरी मिर्ची से बहुत टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। वैसे ये रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, बट मैं जब भी जो भी बनाती हूँ थाली तो आपके साथ शेयर करती हूँ ना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अचार वाली हरी मिर्च ले ली है, उसको मैं लगभग आधे इंच के कट से काट रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी शेप में काट लो, लेकिन जो चीज़ कटी हुई अच्छी सुंदर सी लगती है वो खाने में भी बढ़िया लगती है ना, देख के अट्रैक्ट करती है। तो ये जो डंठल रहते हैं मिर्ची के, इनको हम निकाल देंगे। और ये सीजर से ज़्यादा अच्छी कटती है, कैंची से काटो ना तो अच्छी कटती है, चाकू से टूट जाते हैं ये पीसेस। तो इस तरह से गोल गोल पीसेस में इसके काट लूँगी, जैसे मैं काट रही हूँ, आपको भी ऐसे ही काट लेना है। तो सारी मैंने इस तरह से कट कर ली, और साथ में मैंने सैलड भी कट करके फ्रिज में स्टोर कर दिया। इसमें मैंने खीरा, प्याज और हरी मिर्ची रखी है,
तो आधा काम निपटा के चलेंगे तो ठीक रहेगा। एक तरफ मैं धनिया की चटनी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 3-4 कलियाँ ली है लहसुन की और 4 से 5 हरी मिर्ची और धनिया, और इसको मैं दही के साथ पीसूँगी। आप जब भी चटनी पीस रहे हो तो या तो उसमें लेमन का यूज़ करो या फिर दही का। तो अगर खट्टा होता है ना उसमें, तो वो आपकी धनिया के कलर को काला नहीं पड़ने देता, विटामिन सी। तो ये एक अच्छी ट्रिक है। तो देखो इस तरह से पीस गई है और कितनी बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, यम्मी लग रहा है देखने में, है ना। और खट्टेपन का टेस्ट तो आ ही जाता है क्योंकि हम दही का यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये जाएगी फ्रिज में, हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे और ये 2 से 3 दिन की है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे, उसमें मैंने सौंफ, जीरा और थोड़ी सी राई डाली है ये सब्ज़ी बनाने के लिए। और उसके बाद जो मैंने पीसेस कट किए थे ये हरी मिर्च के, ये इसमें डाल के हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो सब्ज़ी होती है इसमें हमको इसको ज़्यादा गलाना नहीं होता, क्रंच जो होता है ना इसका सब्ज़ी का, वो उसके टेस्ट को इन्हेंस करता है। तो मैंने यहाँ पे इसको भून लिया अच्छे से। यहाँ पे मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच बेसन, तो इसमें बेसन का स्वाद बहुत अच्छा आता है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सब लोग पूछेंगे कैसे बनाई है। तो यहाँ पे मैं इसको भूनूँगी। जब हम इसको भूनेंगे तो साथ में बेसन भी भूनता जाएगा, और घर में जब बेसन भूनता है तो खुशबू कितनी अच्छी आती है ना। कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, नमक और धनिया, सौंफ पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ, उसको अच्छे से भून लूँगी। तो ये रेसिपी साइड रेसिपी की तरह आप बना सकते हो। कभी कभी आपको कुछ बनाने का मूड नहीं हो रहा तो आप पराठे के साथ में नाश्ते में बना सकते हो, है ना। बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है। श्रीजा को कई बार मैं ये लंच में पराठे के साथ दे देती हूँ, बहुत मज़े से खाती है। और ये वाली मिर्चियाँ स्पाइसी नहीं होती बिल्कुल भी, नाम इसका मिर्च होता है, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता, बहुत हल्का होता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं इसमें 1 चम्मच बड़ा भर के मलाई डाल रही हूँ। और मलाई यानी कि फ्रेश क्रीम जो होती है दूध की, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हम इसको डालेंगे ना तो जितना भी बेसन भुना हुआ है इकट्ठा सा होने लगेगा इसके साथ में भुन के, और जितनी भी मिर्चियाँ कटी हुई हैं ना वो अपने आप उसके अंदर स्टफ़ हो जाएगा। तो वो गोल 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 जो हिस्सा है उसमें जाके फिल हो जाएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मेरी मिर्चियाँ लगभग तैयार है, इनको थोड़ा सा और भून लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में मैं निकाल के रखूँगी। तो जब मैं जल्दी में होती हूँ तो एक कढ़ाई में कई काम कर लेती हूँ। फिर से मैंने इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। छोले देख लेते हैं कैसे हो गए हैं। तो छोले एकदम परफेक्टली बॉईल हो गए हैं। टी बैग को निकाल देते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाला, जीरा डाला और जीरे के बाद में थोड़ा सा हींग डाला। उसके बाद में प्याज और लहसुन को मैं एक साथ पीसती हूँ, वो पेस्ट डाला है और उसको भून लेंगे अच्छे से। इतना प्याज भून रही है इतना मैं अपने ये छोलों को थोड़ा मैश कर लेते हैं। मैश करने का रीज़न बेसिकली यही रहता है कि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बनेगी, थिक सी, तो टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े से छोले मैश कर रही हूँ। और उसके बाद में वैसे छोले की रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है कैसे बनाती हूँ, लेकिन जब भी ब्लॉग आता है तो सारी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो फिर उसके बाद में मैंने टमाटर डाला और टमाटर, इसके बाद में मैं एवरेस्ट छोले मसाला भी डाल रही हूँ। और जब भी मैं टमाटर पीसती हूँ, टमाटर के साथ अदरक और हरी मिर्च भी पीसती हूँ, क्योंकि मेरे घर में रेड चिली का यूज़ हम लोग नहीं करते। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और छोले मसाला डाला है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई मसाला मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो छोले मसाला होता है उसमें ऑलरेडी सारे मसाले होते हैं, है ना। और थोड़ा नमक डाला है, नमक थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि जब छोले बॉईल किए थे तो उसमें भी नमक डाला था। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है, और मसाला भुनने की मेरी तो खुशबू ही पहचान होती है, वो थोड़ा रेड सा हो जाता है जैसे हो गया है, क्योंकि मेरे सब्ज़ी में ऑयल बहुत कम होता है। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि ऑयल छोड़ने लग गया है मसाला। उसके बाद में मैंने जो बॉईल किए हुए थे छोले वो उसमें डाल दिए हैं, और देखो कितने यम्मी लग रहे हैं, देखने में आ रहा है ना मुँह में पानी। तो ज़्यादा ऑयल डालना ज़रूरी नहीं है टेस्टी खाना बनाने के लिए, ऑयल का यूज़ कम ही करना चाहिए। तो देखो ग्रेवी भी अच्छी थिक बनी है, तो इस तरह से मैं इसको कुकर में पलट दूंगी। तो कुकर में ना ये ज़्यादा ठीक रहेंगे कढ़ाई से। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में आप जिन चीज़ों में ब्लैक सा कलर चाहते हो फ्राई करो तो ज़्यादा अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बेटर आता है। और उसके बाद अपनी किचन को हम करेंगे क्लीन, क्योंकि आप कितनी भी कुकिंग कर लो लास्ट में अपनी किचन को क्लीन ना करो ना तो आपका वो काम परफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन को, गैस को, सबको बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिया है। सारे जो बर्तन गंदे थे सबको साफ़ कर दिया, और इसके अंदर मैंने वो छोले रख दिए हैं। जब बच्चे खाएंगे तो एक सीटी लगा दूँगी, गरम गरम खाने को मिलेंगे उनको। उसके बाद में मेरा मशीन लगी हुई थी तो कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ। पहले लिख दे सारा कुछ।
सो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ खुशी को लेने, बस थोड़ी सी कॉम कर लेती हूँ, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और मम्मी भी आई। तो चलो चलते हैं, चक्कर ढूंढ रही हूँ कहाँ पर रखी है। जल्दी जल्दी ये वाली तो नहीं पहन के जाऊँगी। और सासू माँ भी आई हैं, उनको अपनी आँख चेक करानी थी, लेंस डला था। और धूप देखो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी भीड़ है बाहर, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, है ना। और हम खुशी का वेट कर रहे हैं, तो दादी कह रही चलो मैं चलती हूँ खुशी को लेने के लिए। तो हम तीनों ही आ गए खुशी को लेने के लिए। मैं यहाँ बाहर रुक के उसका वेट कर रही थी। पता खुशी की हाइट का एक तो फ़ायदा है कि खुशी दूर से दिख जाती है। तो मैं गेट के सामने खड़ी हो गई थी, खुशी दिख गई थी दूर से। पता इतनी भीड़ थी तो मैं थोड़ा साइड हो गई थी, मैंने कहा धक्का मुक्की हो जाती है ना तो फिर सही नहीं रहता। काफ़ी भीड़ लगी रहती है कई बार। मेन रोड पे जाना। तो कल से सबसे आई ना, कुछ ने बात भी नहीं करी ज़्यादा, हमने पढ़ाई नहीं, हमने भी इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। कल भी पूरा दिन लगी रही, परसों भी, रात को भी, पता नहीं बस बच्चों को उनकी मेहनत का फल। क्या मुझे 6 बजे उठा दी बस। मुझे मौसी का भी फोन आया था, वही रीता मौसी जिनके बेटे का एग्जाम था पिछली बार, तो उनका इस बार वहाँ पे है मुरादाबाद। तो मैं कह रही आओ तो मिल ही लेता हूँ। कह रही चलो अगला है नेक्स्ट एग्जाम, इसके बाद कौन सा होगा फाइनल, वो इसके बाद कौन सा होता है, एडवांस होता है। हाँ एडवांस के लिए कह रही थी, अभी तो एडवांस रह रहा, कह रही थी वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ अकेले तो सारे तरबूज पड़े। कहाँ के तरबूज भैया? यूपी के नहीं है तो कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तरबूज। अच्छा हमने क्या करना हाँ, है? बस काटने से ना मिट्टी चली जाए अंदर। और पहला तरबूज आया गर्मी का, पता नहीं कैसा निकलेगा, मीठा निकलेगा कैसा निकलेगा। तो वॉश करके फ्रिज पर रखना है कि पानी में डुबोएं? इसमें सुपर लिख रखा है इसने, सुपर सुपर तरबूज, सुपर लिख के पैसे लगा लेना उसमें। जैसे बड़े ब्रांड के आ रहे हो तरबूज वगैरह। क्यों कह रहा भैया हमारे ये वहाँ का महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का, लेकिन यहाँ पे उगने मतलब हमारे तो यूपी से इतनी सप्लाई हो तरबूज की। खरबूज तरबूज तो बहुत होते हैं हमारे यहाँ, पलेज वलेज सी लगती है। वहाँ पे पता है एक बच्चा, मतलब मैं जब सेंटर से बाहर निकली तो मैंने एक बच्चे को ब्लॉगिंग कर उसका। इसको अभी हम रखते हैं थोड़ी देर फ्रिज में, इससे भी थोड़ा ठंड हो जाता है, सही रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। अब मैं कह रही खुशी कुछ खा लो भाई, भूख लगी होगी, यूँ करता चल रही थी क्योंकि सही से कुछ नहीं खा रही थी। और खुशी बता मैंने क्या बनाया होगा तेरे लिए? क्या? छोले बनाए। छोले? वाह वाह, छोले पसंद होते हैं ना बच्चों? आज तो आप मेहरबान हो आसी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। फ्रेंड्स आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। खुशी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे, हम दोनों लोटपोट हो मस्ती की बातें करेंगे मौसी भाजी की। और हस्बैंड गए हैं लेने, दादी और मतलब मम्मी पापा नहीं, मम्मी बेटा चाचू इसके यानी मेरे हस्बैंड जी और सासू माँ दोनों बच्चों को स्कूल से लेने गए हैं। और बस उनके आने पर लंच करेंगे, इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो बाय बाय यूट्यूब फैमिली, अपना ध्यान रखना, गर्मी बहुत हो रही है तो खूब पानी पियो, तरबूज भी खाओ, मैं भी लाई हूँ, देखते हैं कैसा हाल निकलता है अगले ब्लॉग में। ठीक है बाय बाय। कुछ बाय बाय करेगा? चलो बाय बाय।